नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आई हैं। EPS 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। मासिक पेंशन 8,500 रुपये तक बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि अब आप सभी की जो पेंशन है वह 8,500 रुपये तक पहुंच सकती है। अब हम बात करेंगे कि हर पेंशन धारक को 2,000 रुपये का बोनस भी मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह बड़ी घोषणा की है। अब पेंशन 3,000 रुपये हो गई है और हर पेंशनर को 2,000 रुपये का एक मुश्त बोनस भी मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का भी बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब शिक्षकों को 55,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन की नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आई हैं। EPS 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। मासिक पेंशन 8,500 रुपये तक बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि अब आप सभी की जो पेंशन है वह 8,500 रुपये तक पहुंच सकती है। अब हम बात करेंगे कि हर पेंशन धारक को 2,000 रुपये का बोनस भी मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह बड़ी घोषणा की है। अब पेंशन 3,000 रुपये हो गई है और हर पेंशनर को 2,000 रुपये का एक मुश्त बोनस भी मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का भी बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब शिक्षकों को 55,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन की बहाली की बात सामने आई है। इस पूरी खबर में हम चर्चा करेंगे EPS पेंशनर्स के लिए राहत हमारी पेंशन योजना यानी कि EPS हास के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। अब यह खबर सामने आ रही है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मासिक पेंशन को 8,500 रुपये तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। फिलहाल EPS के तहत केवल 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो बहुत ही अपर्याप्त मानी जाती है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार यह पेंशन 7,500 रुपये से 9,000 रुपये तक की सीमा में बढ़ सकती है, लेकिन 8,500 रुपये पर अंतिम मुहर लगने की सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है। इसका लाभ किसे मिलेगा? इस योजना का लाभ EPSI के सभी पात्र पेंशनर्स को मिलेगा, विशेषकर निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिन्होंने EPFO के अंतर्गत कार्य किया है। इसके कार्यान्वयन की समय सीमा अगस्त से अक्टूबर 2025 के बीच बताई जा रही है। यह लगभग 7 लाख से अधिक पेंशनर्स को लाभ पहुंचाएगी। अगली बड़ी खबर, बोनस और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। EPFO ने यह घोषणा की है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये बढ़ा 3,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही हर पेंशन धारक को 2,000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। यह बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य उन बुजुर्गों को आर्थिक राहत देना है जो मेडिकल, राशन और बिजली जैसे खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या बदलाव दिखेगा? अब पेंशनर्स को हर महीने 3,000 रुपये की राशि मिलने लगेगी, जो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर मानी जा रही है। इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी। हर जिले में सहायता केंद्र, ऑनलाइन पोर्टल और SMS सूचना प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में और क्या मिल सकता है? पेंशन राशि में और भी वृद्धि की संभावना। बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, गांवों में पेंशन सुविधा केंद्र, वेलनेस और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यह फैसला सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो आप निश्चित रूप से राहत की सांस ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी खबरें समय पर मिलती रहें। उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं
चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है। प्रदेश के सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी। देखिए, आपको बता दें कि इस बार सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलने जा रही है वह अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन जारी की जाएगी। अब यहां पर यह पेंशन कब से मिलना शुरू होगी उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ लाभार्थियों को पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन काफी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार एक साथ 7 वार भी इस बार देने वाली है। हालांकि पिछली बार भी काफी पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन जारी की गई है, आखिरी पेंशन भी जारी की गई है, जिसका सबूत के साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमने आपको लिस्ट भी दिखाई थी कि किन किन पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में यह पेंशन गई है। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, तीनों ही पेंशन अलग अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से, निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से, दिव्यांग पेंशन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी संख्या 55,997। जो विधवा महिलाएं हैं जो अभी हाल ही में पेंशन ले रही है, उनकी संख्या 2,61,786। इसी प्रकार जो दिव्यांगजन पेंशन लाभार्थी है, उनकी संख्या 14,703। साथ ही आपको बता दें कि एक और पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन। हालांकि यह एक दिव्यांग पेंशन है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से ही जारी की जाती है। अब उनकी संख्या भी उत्तर प्रदेश में 12,400। अब बात करते हैं कि पेंशन कब आएगी। इस बार सरकार की तरफ से जो पेंशन आने वाली है वह जून महीने के पहले सप्ताह से ही पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। सरकार पेंशन का पैसा जारी करने के लिए पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन कर रही है, जांच रही है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देनी है और किन को नहीं। जैसे कि अगर आप दिव्यांग पेंशन के बारे में देखेंगे तो काफी पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पिछली बार पेंशन नहीं मिल पाई थी। अगर आप भी उनमें से हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी पेंशन का नाम जरूर बताइएगा। दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है या बुजुर्ग पेंशन। जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है वह जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी रुकी हुई पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, PN5 क्या है? EPS एक सरकारी पेंशन योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PEFO चलाता है। इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र में काम करने वालों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन देना। यह योजना 16 नवंबर 1995 बेनिफिशरीज से शुरू हुई थी। खैर, योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यता ली हो और कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो। नैर, वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। वर्तमान समस्या क्या है? नैर, अधिकांश पेंशनर्स को केवल 1,000 से 2,000 रुपये महीना पेंशन मिल रही है। रन, यह राशि वर्तमान महंगाई के अनुसार बहुत ही कम है और गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2024-25 में क्या चल रहा है? EPS अब पेंशनर्स की प्रमुख मांगे न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सरकार का प्रस्ताव न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने पर विचार हो रहा है। EPFO ने इस पर चर्चा की है और शीघ्र निर्णय आने की संभावना है। संसद की स्थायी समिति ने भी कहा है कि 1,000 रुपये बहुत कम है, इसे कम से कम 2,000 तो किया ही जाना चाहिए। उच्च पेंशन का मामला। पहले EPFO ने पेंशन के लिए 15,000 रुपये वेतन की सीमा तय की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में निर्णय दिया कि अगर किसी ने पूरी सैलरी के आधार पर PF में योगदान किया है तो वह उच्च पेंशन का पात्र है। अब तक 17 लाख से अधिक लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है। EPFO द्वारा 21,885
पेंशन भुगतान आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। लाखों आवेदन अब भी लंबित हैं। हैड बहुत से पेंशनर्स ने अब देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्य स्थिति एक नजर में। मुद्दा स्थिति 3,000 रुपये प्रति माह। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये बढ़ाने पर विचार चल रहा है। पेंशनर्स की मांग 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा। सरकार का प्रस्ताव 3,000 रुपये प्रति माह। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उच्च पेंशन की अनुमति दी गई है। जारी पीपीओ 21,885 लंबित शिकायतें, लाखों पेंशनर्स को अभी तक लाभ नहीं मिला। पात्रता की शर्तें, ईपीएफ योजना का सदस्य होना अनिवार्य है। सेवा की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष होनी चाहिए। खैर, पेंशन की पात्रता की उम्र 58 वर्ष है। वेतन की सीमा 15,000 रुपये तक होती है, जिस पर 8.333% का योगदान ईपीएस में जाता है। भविष्य में क्या हो सकता है? सरकार निकट भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। उच्च पेंशन के आवेदन पर पीपीओ जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। सर, नई योजनाओं या संशोधनों के जरिए महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। यदि आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो क्या करें? ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना पीपीओ स्टेटस और उच्च पेंशन की जानकारी चेक करें। यदि आपको कोई सूचना नहीं मिली है तो नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें या सूचना का अधिकार आवेदन करें।